श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, संत महात्मा कहते हैं कि भगवान के नाम में अपार शक्ति है, लेकिन जब उस नाम के साथ हमारे हृदय का भाव जुड़ जाता है तब वह शक्ति और भी अधिक जागृत हो जाती है। नाम जब केवल शब्दों का उच्चारण नहीं होता बल्कि यह आत्मा की पुकार होती है। जब कोई व्यक्ति प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ भगवान का नाम लेता है तो वह नाम उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाने लगता है। जिस प्रकार शरीर में प्राण आने से वह जीवित हो जाता है, उसी प्रकार नाम जप में भाव जोड़ने से वह सजीव और प्रभावशाली बन जाता है। बिना भाव के किया गया नाम जप भी व्यर्थ नहीं जाता, इसका फल मिलता है, क्योंकि भगवान का नाम स्वयं दिव्य है, किंतु उस फल की प्राप्ति में समय लगता है। वही नाम जब प्रेम और तड़प के साथ किया जाता है तब उसका प्रभाव शीघ्र दिखाई देने लगता है। मन को शांति मिलने लगती है, चिंताएं कम होने लगती हैं और हृदय में एक अनोखी आनंद धारा बहने लगती है। इसलिए गुरुजन बार बार भावपूर्ण भजन करने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं कि भगवान को हमारे संतुष्ट अधिक हमारे हृदय के भाव। यदि नाम जप करते समय आंखों में प्रेम, मन में विश्वास हो और हृदय में प्रभु को पाने की सच्ची चाह हो तो भजन सीधे भगवान तक पहुंचा। अतः हमें केवल माला के मन को ही नहीं फेरना चाहिए, बल्कि अपने हृदय को भी प्रभु के चरणों में अर्पित करना चाहिए। जब नाम और अधिक भाव का मिलन होता है तब भजन साधना नहीं बल्कि भगवान से मिलने का माध्यम बन जाता है। ऐसा नाम जब जीव के अंतःकरण को प्रकट करता है, उसके जीवन को प्रकाशमय बनाता है और अंततः उसका कल्याण कर देता है। आज जो कथा यदा सुनाने जा रहा है उसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि राधा रानी को कृपा करने में कभी देरी नहीं होती, हमें कृपा लेने में देरी होती है। वही कथा यदा आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर राम नाम के प्रकार के वीडियो देखने हो तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल और अयोध्या जरूर देखिए। मेरा नाम सुधांशु, मैं बिहार का रहने वाला एक साधारण युवक। आज मैं अपने जीवन की वह कहानी आपके सामने रख रहा हूँ जिसने मेरे जीवन की दिशा ही बदली। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई महान साधक या मैंने कोई बड़ी तपस्या की, लेकिन इतना बस कहूंगा कि जिस दिन से मुझे राधा नाम का सहारा मिला उस दिन से मेरा जीवन पहले जैसा नहीं। मेरे जीवन में ऐसी शांति, ऐसा आनंद और ऐसा विश्वास आया जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना मेरे लिए संभव नहीं। मार्च 2023 की बात है। एक दिन इंटरनेट पर मैं गोकुल और अयोध्या का चैनल देख रहा था। न जाने क्यों उस दिन मेरा मन बार बार उसी चैनल की ओर आकर्षित हो रहा था। मैंने कई सत्संग और उन्हें सुनते सुनते मेरे हृदय में एक अद्भुत भाव जागने लगा। मुझे बचपन से ही राधा रानी के प्रति विशेष प्रेम था। जब भी मैं उनके बारे में सुनता मेरे मन में अनोखी शांति उतर आती। कुछ समय बाद मैंने गुरु जी से फोन पर बात की। मैंने गुरु जी आपसे कहा, गुरु जी मेरा मन राधा रानी में बहुत लगता है, मेरा भाव उन्हीं के प्रति है, मैं उनके चरणों में अपना जीवन अर्पित करना चाहता हूँ। गुरुजी, आपने मेरी बात बड़े प्रेम से सुनी और फिर मुझे राधा नाम बताना। उस समय आपने जो बात कही वो आज मेरे हृदय में अंकित है। आपने कहा, जितना भाव और विश्वास के साथ तुम नाम जप करो उतना ही राधा रानी की कृपा को प्राप्त करो। याद रखना, भगवान कृपा करने में देरी नहीं करते, हम कृपा देने में देरी करते। इसके बाद गुरुजी आपने मुझे नाम जप की विधि और आवश्यक सावधानी के बारे में विस्तार से बताया। उस दिन से मेरे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ। नाम मिलने के पहले ही दिन मेरे भीतर की अलग ही उत्साह था। ऐसा लगता था जैसे कोई खोई हुई वस्तु मुझे वापस मिले। मैं सुबह उठते ही राधा नाम का स्मरण करता, रात को सोते समय भी उन्हीं के नाम में डूबा रहता। धीरे धीरे मेरा मन संसार की बातों में हटकर राधा रानी की ओर लगने लगा। हर समय मुझे ऐसा अनुभव होता कि राधा रानी मेरे आस पास। जब मैं कार्यालय जाता तभी मुझे लगता कोई दिव्य शक्ति मेरे आस पास है। कई बार ऐसे कार्य जो बहुत कठिन दिखाई देते थे वो बिना किसी प्रयास के अपने आप पूर्ण हो जाते। जिन बातों के बारे में मैं केवल सोचता था वे अपने आप पूरी होने लगे। मैंने यह अनुभव गुरु जी आपको बताया। गुरु जी आप मुस्कुराए और आपने कहा, तुमने पूर्व जन्म में काफी भजन किया है, उसी का प्रभाव है कि तुम्हें इन अनुभवों का एहसास बहुत जल्दी होगा। गुरु जी यह बात सुनकर मेरा विश्वास और दृढ़। अब मेरा मन नाम जप में और अधिक लगने लगा। मैं घंटों तक राधा नाम का स्मरण करता था।
धीरे धीरे मेरे भीतर एक ऐसी शांति चढ़ने लगी जो पहले कभी अनुभव नहीं हुई। समय बीतने के साथ मेरी रुचि संसार की अनावश्यक बातों से कम होने लगी। मुझे लोगों की निंदा, आलोचना और व्यर्थ की चर्चाएं अब अच्छी नहीं लगती। मेरा अधिकांश समय कार्यालय और घर के बीच में बीतता। घर लौट कर मैं राधा रानी का चिंतन करता, उनके भजन सुनता और मन ही मन उनसे बातें करता। कई बार ऐसा लगता जैसे वे मेरी प्रत्येक बातें सुन रही थी। जब भी कोई समस्या आती मैं उनके चरणों में प्रार्थना कर देता और कुछ समय बाद उसका समाधान अपने आप मुझे मिल जाता। नाम जप के प्रभाव से मेरे भीतर विश्वास इतना बढ़ गया कि जीवन की कठिन परिस्थितियां भी मुझे विचलित नहीं करना। पहले छोटी छोटी बातों पर चिंता हो जाती, लेकिन अब मन यह दृढ़ भावना रहने लगी कि जो कुछ होगा राधा रानी की इच्छा से होगा और उसमें मेरा कल्याण ही होगा। इसी बीच मेरे माता पिता ने मेरे विवाह की बात सुनी। मैं विवाह नहीं करना चाहता, मेरा मन केवल भक्ति में लगता था। मुझे लगता था कि विवाह के बाद कहीं मेरी साधना में कोई बाधा ना आए। मैंने इस विषय में गुरु जी आपसे चर्चा की। आपने कहा जैसी राधा रानी की इच्छा होगी वैसा ही होगा। कुछ दिनों बाद ध्यान में मुझे ऐसा अनुभव हुआ मानो राधा रानी स्वयं कह रही है जिस कन्या का रिश्ता आया है वहां विवाह कर। यह अनुभव मेरे लिए अत्यंत आश्चर्यजनक। मैंने तुरंत गुरु जी इसकी जानकारी आपने भी सहमति प्रदान। इसके बाद जनवरी 2025 में मेरा विवाह संपन्न हुआ। विवाह के समय मेरे मन में अनेक प्रश्न, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि यह सब भी राधा रानी की योजना का ही विवाह। जब मैंने अपनी पत्नी को निकट से जाना तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। वह भी राधा रानी की भक्ति करती, भगवान के प्रति गहरा विश्वास। यह देखकर मेरा हृदय आनंद से भर गया। मुझे लगा कि राधा रानी ने मेरे लिए वही साथी चुना जो मेरी आध्यात्मिक यात्रा में मेरा सहायक बन गया। विवाह के बाद भी मेरा नाम जप और भक्ति का क्रम पहले की तरह चलता रहा। अब तो घर का वातावरण भी भक्ति से भर गया। हम दोनों पति पत्नी मिलकर भजन करते, नाम जप करते और भगवान की चर्चा करते। समय के साथ मेरा विश्वास और भी मजबूत होता चला। कई बार ध्यान में मुझे ऐसा अनुभव होता कि मैं राधा रानी और कान्हा जी के चरणों के निकट बैठा। उन क्षणों में संसार की सारी चिंताएं समाप्त होने लगी। अप्रैल 2025 में हमारे घर एक संत महात्मा का आगमन। उन्होंने मेरे जीवन के बारे में कुछ बातें कही और फिर बोले तुम पर ठाकुर जी की विशेष कृपा, उनके आशीर्वाद से तुम्हारे घर एक कन्या का जन्म होगा, उसका नाम राधिका रखना। उस समय मेरी धर्म पत्नी गर्भवती थी। संत की बात सुनकर मैंने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और उनकी आज्ञा स्वीकार कर। समय बीतता गया। सितंबर 2025 में हमारे घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उस घर की खुशी को शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए संभव नहीं। मुझे संत महात्मा की बात याद और हमने अपनी पुत्री का नाम राधिका रखा। जब मैंने पहली बार अपनी बेटी को गोद में लिया तब मेरी आंखों से आंसू बह रहे। मुझे ऐसा लगा मानो राधा रानी ने स्वयं हमारे घर आकर हमें अपनी कृपा का अनुभव कराया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ में आता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह राधा नाम की शक्ति, गुरु जी के आशीर्वाद और राधा रानी की असीम कृपा से ही संभव हुआ। पहले एक सामान्य व्यक्ति का जीवन जी रहा था। मेरे पास चिंताएं थी, भय थे, असुरक्षा थी, लेकिन नाम जब मेरे भीतर सब कुछ बदल गया। परिस्थितियां पूरी तरह नहीं बदली, लेकिन उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदल गया। मैं अपने अनुभव से इतना कहना चाहता हूँ कि नाम जब कोई साधारण बात नहीं है। जब कोई व्यक्ति सच्चे भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के नाम का स्मरण करता है तब धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। मन शांत होने लगता है, नकारात्मकता कम होने लगती है और जीवन में ईश्वरीय कृपा का अनुभव होने लगता है। राधा नाम केवल एक शब्द नहीं बल्कि वह प्रेम का महासागर है। यह नाम टूटे हुए हृदय सहारा देता है, निराश मन को आशा देता है और भटके हुए जीव को भगवान की ओर ले जाता है। मैं अपने गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से मुझे राधा नाम का अमूल्य खजाना प्राप्त हुआ। यदि मेरे जीवन की यह छोटी सी कथा किसी भी व्यक्ति के मन में नाम जप के प्रति श्रद्धा और विश्वास जगा सके तो मैं अपने प्रयास को सफल मानूंगा। राधा नाम का आश्चर्य विश्वास के साथ नाम जप कीजिए, फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपका जीवन भी कृपा, शांति और आनंद से भरने लगता। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा जब भी हम भगवान को पाने के लिए परिश्रम करते हैं तो भगवान की कृपा मिलने लग जाती है, किंतु हम जीवन भर संसार को अपना और भगवान को पराया मानते हैं तो कृपा कहाँ से होती?
हमें अपने चिंतन को संभालना है, बाकी भगवान सब देखेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। अगर आपके पास भी राधा नाम की महिमा का कोई अनुभव हो तो मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल अवश्य राधे राधे।